हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज इंजीनियर आर सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्रिक्शन क्लास 8 का जो चैप्टर है उसका थर्ड एंड लास्ट पार्ट। इससे पहले मैं 2 पार्ट्स और बना चुका हूँ, पहले आप उन्हें जाकर देखिए। तो चलिए इससे पहले हम स्टार्ट करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के सबसे फर्स्ट टॉपिक से। सबसे पहला टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन से क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, क्या बुरी बात है फ्रिक्शंस की। चलिए, फर्स्ट इज डैमेज टू द मशीन्स। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जब भी हम अपने हैंड्स को रब करते हैं, हैंड जो हमारी पाम्स हैं, हमारी हथेलियाँ, उनको रब जब हम करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। ऐसे ही जब जो मशीन्स होती हैं उनके पार्ट्स जब आपस में रब हो जाते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, तो उससे भी हीट प्रोड्यूस होती है। और ये हीट क्यों प्रोड्यूस होती है? जब हम हैंड्स अपने रब करते हैं, जो पाम्स है उसको रब करते हैं, वो हीट ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण से वो जो हीट है वो प्रोड्यूस होती है। और ये जो हीट है जब मशीन में प्रोड्यूस होती है तो ये मशीन को डैमेज कर सकती है, और ये हमारी एनर्जी जो होती है उस वो भी काफ़ी हद तक लॉस होती है। इट्स अ काइंड ऑफ, यू कैन से इट्स अ काइंड ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। काफ़ी हद तक जो एफिशिएंसी है उसकी कम होती है मशीन्स की, इस तरह की जब हीट रिलीज होती है। तो फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन की डिसएडवांटेजेस, जब भी दो पार्ट्स आपस में रब करेंगे ड्यू टू फ्रिक्शन, उससे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी एंड दैट हीट कैन डैमेज द मशीन। सेकेंड डिसएडवांटेजेस इज वियर एंड टियर। जैसे ही फ्रिक्शन इंक्रीज होती है स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन इंक्रीज होने से वियर एंड टियर भी बढ़ता है। वियर एंड टियर मीन्स ऊबड़ खाबड़ हो जाना, सरफेसेस रफ हो जाना। जैसे कि आपने देखा होगा, जो आप शूज़ लेते हैं नए नए, जो उनका नीचे का हिस्सा होता है जिसको सोल बोलते हैं, पहले वो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वो जो सोल होते हैं शूज़ के, और अगर एक और एग्जांपल लूँ मैं, जो टायर्स होते हैं व्हीकल्स के, वो भी धीरे धीरे करके ख़राब हो जाते हैं। तो ड्यू टू फ्रिक्शन ऐसा होता है। रोड पर वो चलते हैं, टायर्स हों या हमारे शूज़ हैं, जब भी हम उनसे कहीं पे उसको यूज़ करते हैं तो धीरे 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 वो घिसते चले जाते हैं। ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ख़राब होते चले जाते हैं, वियर एंड टियर आ जाता है उनमें। ऐसे ही मशीन के साथ भी होता है। फ्रिक्शन से जो मशीन होती है उसके जो पार्ट्स होते हैं वो वियर एंड टियर हो जाते हैं, ऊबड़ खाबड़ हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं वो। तो ये डिसएडवांटेज, एक और डिसएडवांटेज फ्रिक्शन की। नेक्स्ट बात करते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले अभी कुछ देर पहले बताया कि जब इस तरह से हीट प्रोड्यूस होती है, जब भी फ्रिक्शन होती है, तो उससे लॉस ऑफ एनर्जी होती है। फ्रिक्शन से देखिए एनर्जी क्यों लॉस होती है उसको देखिए आप। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन। जो भी मोशन, जो भी फोर्स होती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो है फ्रिक्शन लगती है, फ्रिक्शनल फोर्स होती है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो मोशन की डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट होती है हमेशा। अगर मोशन की डायरेक्शन ये है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये होगी, बिल्कुल अपोजिट होगी इसकी। तो इसीलिए जब फ्रिक्शन लगती है तो वो हमारे मोशन को अपोज करती है। तो बट हमें तो अपनी, जो भी सपोज कीजिए आप कोई व्हीकल चला रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण से आपको उसे आगे लेके जाने के लिए और ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। तो जितनी ज़्यादा ये फ्रिक्शन होगी ना, उतनी ही ज़्यादा आपको और फोर्स लगानी पड़ेगी उस फ्रिक्शनल फोर्स को कम करने के लिए, जो फ्रिक्शनल फोर्स आपके व्हीकल को आगे बढ़ने से रोक रही है। ठीक है, यानी कि ज़्यादा फ्रिक्शन मीन्स ज़्यादा एनर्जी यूज़ होना, और जितनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी
उतना ही ज़्यादा आपका पेट्रोल ख़त्म होगा कार का या जो भी आपके पास व्हीकल है उसका। तो एनर्जी तो लॉस होती है, जो आपका जो खर्चा है वो भी ज़रूर बढ़ता है फ्रिक्शन जब बढ़ती है तो उससे। और एक चीज़ आपने देखी भी होगी कि जब आप ख़राब रास्तों से जाते हैं ना, तो आपकी गाड़ी जो है वो ज़्यादा मतलब कि फ्यूल कंज्यूम करती है। उसका कारण यही है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है, ज़्यादा जो फ्यूल है वो बर्न होता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस इज रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स। जो फ्रिक्शन है उससे मशीन की एफिशिएंसी देखिए कम होती है। सारे पॉइंट्स देखिए आपस में इंटरलिंक्ड हैं। डैमेज टू द मशीन्स, लॉस ऑफ एनर्जी। अब जब एनर्जी लॉस हो रही है तो मशीन की एफिशिएंसी तो ख़त्म होगी होगी। देखिए एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी होता है कि कितनी आउटपुट मिल रही है आपको कोई चीज़ डालने से। आउटपुट जो आती है उसको एफिशिएंसी बोलते हैं। अगर जितनी आप इनपुट दे रहे हैं उतनी आउटपुट निकल के आ रही है तो एफिशिएंसी कितनी? 100%। आपने जितना पेट्रोल डाला और जितनी गाड़ी उसमें चलनी चाहिए थी थ्योरेटिकली ऑन पेपर उतनी ही चल रही है, तो एफिशिएंसी क्या है? 100%। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होती है, क्योंकि और कई सारी फोर्सेस होती हैं जिनको ओवरकम करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ती है, और उसके ही कारण से जो एफिशिएंसी है वो घट जाती है किसी मशीन की। ठीक है, तो ये थी डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अब डिसएडवांटेजेस हमने देख ली फ्रिक्शन की, यानी कि आज हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शन अच्छी नहीं है। अगर जो चीज़ अच्छी नहीं होती हमें उसको हटाना होता है, उसको कम करना होता है। तो यही देखते हैं अब आगे, वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं? चलिए, सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है, बाय लुब्रिकेटिंग। लुब्रिकेटिंग, लुब्रिकेंट्स क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। द सब्सटेंसेस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। जो फ्रिक्शन को कम करते हैं सब्सटेंसेस, जिनको अप्लाई करने से फ्रिक्शन कम हो जाती है, उसको बोलते हैं लुब्रिकेंट्स। क्या क्या आते हैं लुब्रिकेंट में? ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, ये लगाने से फ्रिक्शन कम हो जाती है। अब ये लगाने से फ्रिक्शन कम कैसे होती है, इसके लिए फिर से वो आपको थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर में जाना होगा। जब मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था इसका, आपको फ्रिक्शन के बारे में बताया था, तो बात करी थी हमने इंटरलॉकिंग की, और ये बात करी थी कि जो सरफेस हमें कॉन्टिन्यूस नज़र आते हैं वो कॉन्टिन्यूस होते नहीं हैं, वो वियर एंड टीयर होता है उनमें बहुत ज़्यादा। और जितना ज़्यादा वियर एंड टीयर होता है उतनी ही ज़्यादा इंटरलॉकिंग होती है, और ज़्यादा इंटरलॉकिंग होने की वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन बढ़ जाती है। तो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए जब हम लुब्रिकेंट अप्लाई करते हैं तो होता क्या है, उस लुब्रिकेंट की एक थिन लेयर फॉर्म हो जाती है, पतली सी लेयर बन जाती है, और उस लेयर के कारण से वो जो थोड़ा वियर एंड टीयर है वो काफ़ी हद तक जो है वो स्मूथ हो जाता है। एक और एग्जांपल आपने इसका देखा होगा कि जब भी कैरम बोर्ड आपने खेला ही होगा ऑब्वियसली कभी ना कभी, तो जब हम पाउडर उस पर थोड़ा सा स्प्रिंकल करते हैं और उसके बाद जब कैरम बोर्ड खेलते हैं, तो जो स्ट्राइकर होता है वो बहुत ही आसानी से, बहुत ईजिली और फास्टर जो है वो ट्रैवल करता है। ठीक है, तो यानी कि लुब्रिकेंट लगाने से क्या होता है, एक थिन लेयर फॉर्म हो जाती है, और उस थिन लेयर की वजह से जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाती है। चलिए, नेक्स्ट है बाय पॉलिशिंग। देखिए, पॉलिश करने से भी यही होता है, जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं हिल्स एंड वैलीज़ की फॉर्म में, वो कवर्ड हो जाती है और सरफेस जो है वो स्मूथ हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाती है। बिल्कुल अंदर का मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम ही है। लुब्रिकेंट से भी वही हो रहा था, पॉलिशिंग से भी वही हो रहा था। जो इरेगुलरिटीज़ थी वो थोड़ा सा प्लेन हो गई, क्योंकि एक लेयर बन गई, जिसके कारण से जो है फ्रिक्शन कम हो गई। पॉलिश करने से भी फ्रिक्शन जो है वो कम होती है। और बाय पॉलिशिंग में से मतलब बाय पेंटिंग भी हो सकता है। आपने देखा होगा जब लोहे को बचाने के लिए रस्ट वगैरह से, तो हम उस पर पेंट करते हैं। तो पॉलिश से भी जो है फ्रिक्शन रिड्यूस होती है, पेंट करने से भी फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स। बॉल बेयरिंग्स होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। बॉल बेयरिंग इज अ होलो सर्कुलर डिवाइस containing small metal balls which are fitted around the moving parts of a machine like an axle। देखिए बॉल बेरिंग्स क्या होते हैं, बॉल बेरिंग्स होलो मतलब खोखले होते हैं अंदर से, सर्कुलर डिवाइस होते हैं, सर्कुलर शेप में होते हैं और उनके अंदर छोटी छोटी मेटल की बॉल्स फिट करी जाती हैं। और इनको कहाँ जोड़ा जाता है, मूविंग पार्ट, जो भी मशीन का मूविंग पार्ट है जैसे कि एक्सल है उसके साथ इसको फिट कर दिया जाता है। तो ये जो बॉल बेरिंग है ये क्या करते हैं, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में जो है कन्वर्ट कर देते हैं। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि रोलिंग फ्रिक्शन है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन से किसी बॉडी को रोलिंग फ्रिक्शन में लेके जा रहे हैं तो देन यू आर रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन रिड्यूस हो रही है तो उतना ही आपका जो मोशन है वो करना इजी होगा आपके जो भी आप यूज़ कर रहे हैं ऑटोमोबाइल, ठीक है, जो भी ट्रांसपोर्ट आप यूज़ कर रहे हैं। देखिए होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सल जो होता है, एक्सल एक्सल ये होता है व्हील्स के साथ फिट होता है तो इसको एक्सल बोलते हैं। जब ये एक्सल रोटेट करता है तो जो इसके साथ बॉल बेरिंग जुड़ा होता है और उसके अंदर जो बॉल्स होती हैं वो भी रोटेट होती हैं, वो भी रोल होती है, जिसके कारण से फ्रिक्शन कम हो जाती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन से रोलिंग फ्रिक्शन में जो है कन्वर्जन हो रही है, जिसके कारण से फ्रिक्शन काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो बॉल बेरिंग्स का यूज़ करके भी आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, बाय यूजिंग रोलर्स एंड व्हील्स। देखिए वही पॉइंट है बॉल बेरिंग वाला ही, आप बस इसमें ये है कि आप बॉल बेरिंग ना यूज़ करके रोलर या व्हील्स का यूज़ कर रहे हैं। अल्टीमेटली होता यही है कि आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हट के रोलिंग फ्रिक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं और मोशन को आसान बना रहे हैं। जैसे कि आपने सूटकेस वगैरह देखे होंगे, अगर आप उनको ड्रैग करते हुए लेके जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है उस टाइम पे। लेकिन जब आप उसके नीचे व्हील्स लगा देते हैं तो वो फ्रिक्शन किस में कन्वर्ट होती है, रोलिंग फ्रिक्शन में। सेम यही मैकेनिज्म यूज़ हो रहा था बॉल बेरिंग वाले में भी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से किस में जा रहे थे, रोलिंग फ्रिक्शन में। नेक्स्ट वन, लास्ट, बाय स्ट्रीम लाइनिंग। स्ट्रीम लाइनिंग पे मैं पूरा अच्छे से आपको बता चुका हूँ। स्ट्रीम लाइन शेप जो भी होती है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं हम। एरोप्लेन्स हो गए, एयर फ्रिक्शन से रिड्यूस करने के लिए स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाई जाती है। शिप्स होगी, बोट्स होगी, उनकी शेप स्ट्रीमलाइन बनाई जाती है ताकि फ्रिक्शन ऑफ वाटर जो है वो कम हो सके। तो डेट्स इट स्टूडेंट्स, ये ख़त्म होता है हमारा फ्रिक्शन चैप्टर। इसी के साथ फिर से सम अप करता हूँ। आज मैंने बात करी है डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। बेसिकली फ्रिक्शन ने क्या किया, हमारी मशीन्स की एफिशिएंसी को घटा दिया, वियर एंड टीयर आ गया, मशीन डैमेज भी हो सकती है फ्रिक्शन की वजह से। उसको ख़त्म कैसे किया हमने, रिड्यूस कैसे किया फ्रिक्शन को, लुब्रिकेशन करके या पॉलिशिंग करके, या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करके, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी को कैसा बना सकते हैं, स्ट्रीमलाइन्ड। तो फ्रिक्शन चैप्टर इज़ ओवर फ्रॉम माय साइड। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम किसी और चैप्टर में बात करेंगे हम। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।